देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है तुम लोगों में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है देयर आर 8 मार्बल्स इन अ बैग विथ नंबर फ्रॉम 1 to 8 मार्क ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 3 and 7। यानी कि क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कहता है कि देयर आर 8 मार्बल्स, यानी कि कहने का मतलब 8 मार्बल्स है तुम्हारे पास, उसमें से क्या बोल रहा है इन अ बैग में 8 मार्बल्स है जिसमें से विथ नंबर फ्रॉम 1 to 8 मार्क, यानी कि एक ठो मार्बल है, कोई एक मार्बल चलो किसी भी शेप का हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मार्बल्स होते हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, यानी कि 8 ठो नंबर का तुम्हारे पास मार्बल है, कोई भी शेप का हो सकता है। तो 8 मार्बल्स है तुम्हारे पास, 1 to 8 मार्क ऑन ईच ऑफ देम, यानी कि प्रत्येक में। What is the probability of drawing a marble with number 3, यानी कि 3 आने का probability क्या होगा। तो हम लोग जैसे 1 नंबर निकल लेंगे P getting mark 3, P क्या लिखेंगे, यानी कि अगर उसमें से मार्बल को अगर हम लोग उठा लेते हैं बैग से तो P getting मार्क 3, यानी कि इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी कि हम लोग 8 मार्बल से अगर किसी एक मार्बल को ले लेते हैं तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो जो मार्बल है वो 3 मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो 3 मार्क किया हुआ है, इसका पॉसिबल आउटकम तो यही तो ना होगा, क्या एक ही तो ना पॉसिबल है, 3 और किसी में लिखा हुआ है क्या है, यानी कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि बाबू टोटल फेवरेबल आउटकम मतलब कौन सा आ सकता है, इस 8 में से किस मार्बल को हम ले सकते हैं। तो एक ही तो मार्बल है जो 3 आया होगा तो यही ले सकते हैं, बाकी कोई मार्बल ही नहीं है क्या, यानी कि 1 हो गया फेवरेबल आउटकम, टोटल के को है 8 को, तो 1/8 आंसर। दूसरा क्या कह रहा है कि P गेटिंग, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं P गेटिंग मार्क कितना है 7, तो 7 भी तो क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो बाबू देखो जैसे फेवरेबल आउटकम कहने का मतलब इसमें 7 आया, तो 7 भी आया तो कौन सा आ सकता है, सिर्फ ये वाला आ सकता है, और कोई आ सकता है क्या, आ सकता है नहीं आ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक ही तो है, कितना है एक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना 8। ये हो गया तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या आ गया तुम लोगों के सामने 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है और इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन तो तुम्हारा ये बहुत ही आसान है कि हम लोग बोल देंगे तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा 21/100, 55/100 और 24/100, लेकिन इस क्वेश्चन को समझो तुम्हारे आगे के लिए काम देगा, ठीक है, ध्यान से समझो, आंसर पे मत जाओ, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज पे समझो। यानी कि देखो बाबू 2 कॉइन आर टॉस्ड, यानी कि 2 कॉइन को टॉस किया जाता है, मतलब हम लोग जो अभी तक क्वेश्चन को किया वो क्या किया 1 कॉइन को टॉस किया, लेकिन अब 1 कॉइन नहीं है 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है। तो 2 कॉइन को अगर टॉस कर रहा है रे बाबू तो क्या क्या आ सकता है, देखो अगर 2 कॉइन को तुम एक साथ टॉस करोगे ना, 2 कॉइन को अगर तुम टॉस करोगे, 2 कॉइन टॉस होता है तो क्या क्या आ सकता है, या तो हो सकता है कि दोनों तुम्हारा हेड आ जाए, गिराया तो दोनों क्या हो गया हेड हो गया, या तो हो सकता है कि पहला वाला हेड आया और दूसरा वाला टेल आया, या तो फिर हो सकता है कि पहला वाला टेल आया और दूसरा वाला हेड आया, या तो फिर हो सकता है दोनों क्या आ गया टेल आ गया। ये 4 कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ये 4 कंडीशन, तो अब बात है कि 2 सिक्के को यानी कि 2 कॉइन को 1 टाइम टॉस नहीं किया, ये 1 टाइम का है। अगर 2 कॉइन को हम पॉसिबल आउटकम क्या क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया, अगर 1 सिक्के को यानी कि 1 कॉइन को हम अगर टॉस 2 कॉइन को अगर हम 1 टाइम टॉस करते हैं तो ये आउटकम आएगा, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। लेकिन अगर 2 कॉइन को 100 टाइम टॉस करेगा तो क्या हो सकता है, ये टॉस किया गया बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो डाटा दे दिया गया है कि हेड जो है ना 21 टाइम्स आया है, और हेड टेल या फिर टेल हेड मिला के ये दोनों मिला के 55 टाइम्स आया है, और टेल 24 टाइम्स आया है, यानी कि जो 2 कॉइन को 100 टाइम्स उसको टॉस किया गया उसमें से 21 टाइम्स क्या आया है 21 टाइम्स क्या आया है। तो देखो 100 यानी कि जो उसका 100 टाइम्स उसको क्या टॉस किया गया है, तो 21 टाइम्स हेड आया है, और हेड
टेल या फिर टेल हेड बोल सकते हैं हम लोग इसको 55 टाइम्स और टेल टेल 24 टाइम्स आया है। देखो क्वेश्चन तो आसान से समझ में तो आ गया होगा कि क्या किया है। तो फर्स्ट को यानी कि 2 पॉइंट को 100 बार फेंका है, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे करके कितना बार फेंका है 100 बार, यानी कि 100 टाइम्स में फेंका है बाबू। तो अब तुम यहाँ पे बोल रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यानी कि आसानी से कैसे बनेगा देखो, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना क्या हुआ है। तो अब देखो जैसे कि तुमको प्रोबेबिलिटी निकालने दिया, क्या निकालने दिया है 2 हेड्स, 2 हेड, तो 2 हेड यानी कि हम लोग वही फॉर्मूला जो जानते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 2 हेड्स कितना बार आया होगा, 2 हेड्स कितना बार 21, तो 21 बाय टोटल कितना है 100। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसे 2 नंबर पे, क्या हो गया P एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड आया होगा, एक हेड आया, एग्जैक्टली एक ही हेड आया। तो एक ही हेड किस में आ सकता है, हेड टेल में आ सकता है एक हेड, या टेल हेड में 1 हेड तो आएगा। तो एग्जैक्टली 1 हेड। तीसरा में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है जब आपको यहाँ पे 55 बाय कितना हो गया, ये कर सकता है 11 बाय कितना हो गया 20। अब 3 नंबर का क्या होगा, तो 3 नंबर का बोल रहा है P नो हेड्स, नो हेड। तो नो हेड मतलब क्या, एक बार हेड नहीं आया तो क्या आया होगा, टेल टेल आया होगा। नो हेड्स का मतलब क्या, टेल टेल आया होगा। इसका मतलब कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नो हेड्स में यानी कि 24 है और 20 टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 100। तो 2 1 जा 2 या 4 6 जैसे काट सकते हैं, 2 1 जा 2 2 से 0, 2 5 से 3 कटेगा, 2 6 से 2 25 से, यानी कि 6 बाय 25। ये हम लोगों का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में एकदम बेझिझक करो, हम समझाने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं एक ही बार में समझ में आ जाए। तो अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सही में तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, और कितना आसान और कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए देखो प्रोबेबिलिटी कहां हो सकता है। बोलता है अ बैग कंटेन 4 व्हाइट बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल, यानी कि 4 व्हाइट बॉल, यानी कि एक बैग है बाबू, उसमें कितना व्हाइट बॉल के को है 4 है, और ब्लैक बॉल कितना है 6 है। वही बोल रहा है ऑल द सेम शेप एंड सेम साइज, यानी कि वो जो सभी बॉल हैं वो सेम शेप का, यानी कि एक ही तरह आकृति और साइज, यानी कि दोनों का साइज भी क्या है एक ही है, देखने में और छूने में दोनों एक ही तरह का लगेगा, कोई अंतर नहीं पता चलेगा। यानी आंख मूंद के अगर हम लोग ब्लैक बॉल या व्हाइट बॉल को हम लोग अगर देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन सा बॉल को क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं। A ball is drawn from the bag without looking into the bag, यानी कि उस बैग में जो 4 व्हाइट बॉल, यानी कि व्हाइट बॉल कितना है, व्हाइट बॉल जो है वो 4 है, और ब्लैक कितना है, ब्लैक बॉल 6 है। तो वो जो बैग में कंटेन है वो बिना देखे बॉल को निकाल लेता, छूके तो पता नहीं चला कि वो 4 है, व्हाइट है, ये व्हाइट है या ब्लैक है। तो बोलता है कि क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ ब्लैक बॉल, यानी कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो जो बॉल को निकाला है वो ब्लैक बॉल होगा, वो ब्लैक बॉल होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम पहले ही बोले कि आ ब्लैक बॉल, यानी कि बॉल से यानी कि फॉर्मूला वही होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखो रे बाबू, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बोला है, P ब्लैक बॉल। तो P ब्लैक बॉल का मतलब एक ब्लैक बॉल आया, तो ब्लैक बॉल के आ सकता है किस, अगर हम ब्लैक बॉल हम बाद में छू के देखें तो कितना ब्लैक बॉल में से आया होगा, इसी 6 में से आया होगा, यानी कि 6 पॉसिबल आउटकम, और टोटल कितना है 10। 6 और 4 प्लस 6 कर देंगे कितना आ जाएगा 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि 3 बाय कितना हो गया 5। इसके बाद देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि P व्हाइट बॉल, P
व्हाइट बॉल, तो P व्हाइट बॉल्स का मतलब समझो, फिर हम लोग वही लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो P व्हाइट बॉल में बाबू कौन कौन आ सकता है, यही चार में से कोई आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, यानी कि 4 बाय कितना 10, 2 2 जा 2 5 यानी कि कितना हो गया 2 बाय 5। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, P नॉट अ ब्लैक बॉल, नॉट अ ब्लैक, इसको मिटा देते हैं, नॉट अ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल नहीं है रे बाबू, यानी कि जो वो उठाया, देखो ये सीधा साफ शब्द में नहीं कहा कि व्हाइट बॉल है, ये क्या कर रहा है कि हम जो उठाए वो ब्लैक तो नहीं है, तो ब्लैक नहीं है तो क्या होगा व्हाइट होगा। यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसमें भी हम लोग वही लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ क्या आ सकता है, जब वो ब्लैक नहीं है तो 6 में से तो नहीं होगा, किसमें से होगा 4 में से, यानी कि 4 बाय 10, 2 2 जा 2 5 जा, इसका भी आंसर कितना हो गया 2 बाय 5। चलो ठीक है, इसको लिखो। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही आसान, क्या बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है कि इन अ सिंगल थ्रो, यानी कि एक बार फेंका जाता है, ऑफ अ डाइस, यानी कि एक डाइस को एक बार फेंका जाता है। डाइस मतलब हम समझाए अभी थोड़ा देर पहले कि लूडो का गोटी मान लो, उसको अगर तुम फेंकोगे रे बाबू, एक बार फेंकोगे तो टोटल नंबर ऑफ यानी कि एस क्या क्या आ सकता है, हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या फिर 6 आए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएगा वो कितना आएगा 6। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है 4 आने का प्रोबेबिलिटी, यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर 4। तो यहाँ पे सेम हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखो रे बाबू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बोल रहा है कि 4, तो 4 अगर आ गया उसमें तो के कौन सा आ सकता है, यही तो सिर्फ आ सकता है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 6, ये 1/6 हो गया। इसके बाद देखो 2 नंबर क्या कह रहा है, P गेटिंग, कौन नंबर कह रहा है, गेटिंग नंबर क्या बोल रहा है 6, तो 6 भी क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो बाबू देखो गेटिंग नंबर 6 पे आएगा तो कौन आएगा, यानी कि जो 6 आएगा वो सिर्फ यही वाला आ सकता है और दूसरा तो कुछ नहीं आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1/6। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो P ग्रेटर देन 4, P गेटिंग ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा क्या क्या आ सकता है, यानी कि 4 से बड़ा ये देखो 5 और 6 दो को आ सकता है कि नहीं, यानी कि नंबर ऑफ, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 4 से टाइम क्या है 2 बाय टोटल कितना है 6, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। समझ में आ गया। तो देखो हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, और देखने में तो लग रहा है कि 100 कार्ड्स है, तो लगता है कितना हार्ड होगा, ये अब तक का क्वेश्चन का सबसे आसान क्वेश्चन होगा। और देखो कि हम लोग इसको किस तरीके से खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम लोग के लास्ट क्वेश्चन में फिर क्या करते हैं, 100 आइडेंटिकल कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, the cards are well shuffled and then a card is drawn, find the probability that the number on the cards drawn is 50, 80 and 40। यानी कि क्या कह रहा है कि 100 कार्ड्स दिया गया है, क्या क्या, यानी कि जैसे ये 1 कार्ड हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसी तरह करके डॉट 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 100 कार्ड्स है। इसमें 1 लिखा, इसमें 1 मार्क है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें करते करते लास्ट में कितना 100 कार्ड्स से इस तरह का मार्क किया हुआ है, ठीक है। और उसको अच्छी तरह से क्या किया गया है, सफेद किया गया है, यानी कि फेंटा गया है। तो कार्ड को अगर फेंट दे, इसके बाद बोला कि एक उसको आप निकालिए, एक तो कार्ड वो निकाला, तो बोलता वो जो कार्ड निकालेगा, तो निकालने के बाद उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो निकाला गया कार्ड 50 नंबर का होगा। तो 50 नंबर का क्या कार्ड है, उससे एक ही तो है ना, यानी कि हम लोग का इसमें क्या लिखेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी 1 नंबर गेटिंग क्या
50 नंबर से गेटिंग 50 मार्क कार्ड। तो बाबू 50 मार्क का के को कार्ड है इसमें से एक ही को है, यानी कि नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो एक ही है अगर 50 आया है तो, और y कितना है टोटल 100। दूसरा क्या कह रहा है p, देखो ये 1 नंबर का है, 2 नंबर हम इसी पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 नंबर क्या होगा गेटिंग 80 मार्क कार्ड। तो ये भी क्या होगा 80 भी तो एक ही तो ना है, इसमें से कहीं पे एक तो 80 होगा कि नहीं होगा, यानी कि इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1/100। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर कहता है p गेटिंग कितना है 40, तो 40 भी क्या होगा 40 यहीं पे कहीं तो होगा कि नहीं होगा। तो 40 अगर होगा यानी कि इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1/100, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा 1/100, ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा 1/100, इसका भी आंसर हो जाएगा 1/100। तो हम लोग को क्या किए आज ये एक्सरसाइज 22A को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि हम समझाने में सफल रहे होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि नहीं समझा पाए, तो हम बार बार एक ही चीज को रिक्वेस्ट करें कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर तुम लोग जो भी दिक्कत है वो कह सकता है, ठीक है, आसानी से। और अगर सही लग रहा है तो लाइक कर दो, क्या चल